सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये कॉलेज मैनेजमेंट का पार्ट 4 है। अभी तक हम लोगों ने मेन्यू आइटम को बनाना और फॉर्म को क्रिएट करना और उसके साथ साथ हम लोगों ने फॉर्म को शो कराना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। अब जैसे ही कोई यूज़र इस सेव बटन पर क्लिक करेगा तो हमारा जो डेटा होगा, जो भी हम लोग यहाँ पर क्लास लिखेंगे, वो हमारी टेबल में जाकर के सेव हो जाएगा। और ये पूरी चीज़ें मैंने आप लोगों को काफ़ी डीपली बताई हैं। और अगर आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इफ़ नॉट नेम, यदि नेम नहीं होगा तो हमारे पास नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। अब पता लगा हमने कोई चीज़ यहाँ लिखी नहीं और सेव कर रहे हैं तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि भैया पहले आप एंट्री बॉक्स में कोई ना कोई एंट्री लिखिए। अच्छा, अब जब हम लोग लिख देंगे और अगर मान लीजिए मैंने कोई क्लास बीए लिखा, अब अगर वो क्लास बीए हमारे डेटाबेस में मौजूद है तो हमारे पास मैसेज क्या आएगा कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर वो नेम हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है और साथ ही साथ वो ब्लैंक नहीं है तो हमारे पास मैसेज आएगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने 3 तरह के मैसेज का यूज़ किया। पहला कि अगर हम लोग एंट्री बॉक्स को एम्प्टी रखते हैं तो हमारे सामने मैसेज आएगा कि नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। फिर इसके बाद जो दूसरा मैसेज होगा, अगर हम लोग उस नेम को डुप्लीकेट करते हैं तो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आएगा। और जो तीसरा मैसेज होगा वो होगा, अगर हमारा डेटाबेस से मेरा मतलब है अगर हमारा एंट्री बॉक्स ब्लैंक नहीं है और साथ ही साथ वो डेटाबेस में डुप्लीकेट नहीं है तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। और ये सिर्फ 2 सेकेंड, देखिए मैंने यहाँ 2000 लैम्डा मिली सेकेंड लिए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड के लिए हमारे फॉर्म पर विजिबल होगा, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी डीपली बताई हैं कि हम लोग कैसे अपने डेटा को डेटाबेस में सेव करते हैं। अगर आप लोगों ने वो चीज़ें मिस कर दी हैं तो दोस्तों, आप इसके लिए मेरी जो पाइथन की सीरीज़ थी एसक्यूएलाइट 3 विथ पाइथन, उसको आप लोग वॉच करिए, तो ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अंडरस्टैंड होंगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को, देखिए क्या है, हमारे सामने चैट जीपीटी इस समय मौजूद है, अवेलेबल है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी मतलब चूकते हैं तो फिर हम लोग आगे की चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब समझिएगा दोस्तों, अब आज का दौर क्या है, थ्योरेटिकल नहीं रह गया है। ये जो कुछ भी मैं आप लोगों को कोड बता रहा हूँ, इससे बेटर भी कोड हम लोग चैट जीपीटी की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उन सब के कोड को चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, राइट कर सकता है। बस हमें चैट जीपीटी को बताना होगा कि कैसे से क्या होता है। तो इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जितने भी अकाउंटेंट हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अब हम लोग एक ऐसी फील्ड को चूज़ करिए जहाँ पर आज से 5 साल बाद भी जॉब की कमी ना है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब आगे आने वाले समय में जीएसटी बंद हो जाएगा, इनकम टैक्स और हमारे जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे
और पूरे भारत पे एक बीटीटी टैक्स लगेगा, मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। और उस काम के लिए किसी भी कंपनी को अकाउंटेंट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही बैंक का ऑनर किसी को पेमेंट करेगा तो उसमें ही वो टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। वो उसको आवश्यकता ही नहीं है कि वो अपने डेटाबेस को मैनेज करे। हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लोग अपने डेटाबेस को मैनेज करना चाहते हैं, तो हम लोगों से मेरा मतलब है जो अकाउंटेंट हैं वो वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, जो एआई और चैट जीपीटी का दौर चल रहा है, तो वहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल भी पीछे नहीं होना है। अब देखिए, हम लोग ने जब हमारा डेटाबेस शो होगा तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 बटनें बनाई हैं: अपडेट, डिलीट, प्रिंट डेटा और एक्सपोर्ट टू एक्सेल। तो हम लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जैसे ही ये ट्री व्यू ओपन होगा तो यहाँ पर डेटा शो होने लगे। और ये डेटा कैसे शो होता है ये मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया है दोस्तों। और अगर नहीं बताया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस चीज़ का लिंक आप लोगों को दे दूंगा। और दोस्तों, ये जो अभी का टॉपिक चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अभी डेमो पर्पस में चल रहा है, जिसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को फैमिलियर कराना चाह रहा हूँ कि एक पूरा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पाइथन में कैसे बनता है। ठीक है, अब हमारा शो डेटा हो गया। अब जब हम लोग इस डेटा को सेलेक्ट करें तो वो हमारा एंट्री बॉक्स में शो हो, उसको हम लोगों ने पॉपुलेट सेलेक्टेड डेटा के नाम से एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। और ये सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास वेयर आईडी है ना, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताई हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर बताई हैं तो आगे नहीं बताऊंगा। अभी हम लोगों का डेमो क्लास चल रहा है, इसमें मेरा मेन मकसद है कि हम लोग डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस टेबल में अपने डेटा को कैसे सेव करते हैं, कैसे उस डेटा को शो कराते हैं, फिर उस डेटा को कैसे अपडेट, डिलीट, प्रिंट डेटा और एक्सपोर्ट टू एक्सेल करते हैं। अब देखिए, अपडेट डेटा, जैसे ही हम लोगों ने जो क्रिएट डेटा अंडरस्टैंड किया था बिल्कुल वही है। देखिए, प्लीज सेलेक्ट अ रिकॉर्ड टू अपडेट। अगर हम लोग बिना किसी रिकॉर्ड के अपडेट सेलेक्ट किए हुए यहाँ अपडेट करेंगे तो हमारे सामने ये मैसेज आ जाएगा कि प्लीज सेलेक्ट अ रिकॉर्ड टू अपडेट। और अगर बिना डेटाबेस को किए हुए अपडेट करते हैं तो भी हमारे सामने मैसेज आ जाएगा कि नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। और फिर अगर हम लोग मान लेते हैं बीए नाम का है और फिर से बीए करते हैं तो वो डुप्लीकेट होने की वजह से अपडेट नहीं करेगा। लेकिन अगर बीए है फिर बीएससी अगर नाम का, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, बीएससी नेम के डेटा को अगर हम लोग सेव करते हैं तो वो क्या हमारे सामने मैसेज आएगा, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अपडेट हो गया। इसी तरह दोस्तों, डिलीट का भी जो फंक्शन है, और ये सारा का सारा फंक्शन हम लोग एक क्लास के अंदर दे रहे हैं। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेमो बता रहा हूँ। अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मेरा वादा है आप लोगों से, अगर आप लोग मेरे चैनल पर रेगुलर वॉच करते रहे तो पूरा एक कॉलेज डेटाबेस मैनेजमेंट, मतलब जिसमें क्लास को बनाना, नेम, स्टूडेंट नेम बनाना, फीस बनाना, साथ ही साथ पेरेंट्स को एसएमएस करना या व्हाट्सअप करना, मतलब पूरा का पूरा कॉलेज मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हम लोग पाइथन और एसक्यूएलाइट 3 की हेल्प से बना लेंगे। डिलीट के बाद अगर हमें प्रिंट करना है डेटा को तो उसका कोड ये है दोस्तों। अब हम लोग इसके बाद एक्सपोर्ट कैसे करेंगे एक्सेल में, उसका भी पूरा चीज़ें दी हैं। यहाँ देखिए, मैंने os डॉट सिस्टम लिया,
मतलब ओएस क्या करेगा कि जैसे ही ये हमारा डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट होगा तो ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस एक्सेल सीट को हमारे सामने ओपन करके शो करा देगा। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों क्रिएट एक्सेल टेम्पलेट और भी चीज़ों को आगे स्टडी करेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं तो आप लोग मेरा पुराना प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने हर एक चीज़ बारीकी से समझाई है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जितना मैंने आप लोगों को नॉलेज दिया, उस नॉलेज की हेल्प से हम लोग एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब एक व्यवहारिक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना सीखें। तो दोस्तों अब हम लोग विदा लेते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बिल्कुल पाइथन डीपली से और कोशिश करूंगा बताने की, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे होंगे जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में वो सारी चीज़ें बता दी हैं फिर मैं वापस से बताऊं तो इससे क्या होगा कि हम लोग आगे की चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अपने इस टॉपिक को थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या ये चीज़ें आप लोगों को बेटर लग रही हैं या मैं इससे भी सिंपल आप लोगों के सामने वो चीज़ें प्रस्तुत करूं। तो दोस्तों आज के टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।